नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ टॉपिक वाइज वीडियो में दूसरा टॉपिक मराठा काल। तो छत्तीसगढ़ में मराठा काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने जाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएँ। और इसी प्रकार से और भी टॉपिक आने वाले हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आज देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में मराठा काल। पहला क्वेश्चन, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन खत्म होने के बाद पहला मराठा शासक कौन था आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं भास्कर पंत, रघुजी भोसले, बिंबाजी भोसले, केशव दिनकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसला कलचुरी शासन समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन कर मतलब जो टैक्स होते हैं कर और उनका अर्थ है दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना। बी, आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। सी, तीसरा है पंडरी, गैर कृषि व्यवसाय पर कर। डी, सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें सुमेलित नहीं है सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, यह सुमेलित नहीं है। सेवाई एक प्रकार का अलग अलग अपराधों पर लगाया जाने वाला जुर्माना व छोटे छोटे करों को कहा जाता था दोस्तों। आपको याद रखना है, यहाँ पर गैर आएगा। कृषि कार्यों के लिए पंडरी नामक कर वसूला जाता था दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी सारे सही हैं, सिर्फ ऑप्शन डी गलत है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया। तो आपको बताना है मराठा काल में जो सूबा शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसे किसने प्रारंभ किया था। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, परसोजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेंकोजी भोसले। दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसला की रुचि नागपुर की राजनीति में थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है आपको यह भी याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान में विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों किस स्थान पे विद्रोह छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में। आपके ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए धमधा, बी बरगढ़, सी कवर्धा, डी तारापुर। आपको बताना है दोस्तों कौन सी जगह में विद्रोह नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कवर्धा। कवर्धा में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था मराठा शासनकाल में दोस्तों। बाकी तीनों जगह में कोई ना कोई विद्रोह हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं 1723, 1741, 1793, 1801। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1741। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति जो भास्कर पंत थे, भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया। इस समय छत्तीसगढ़ का जो रतनपुर का शासक कौन था यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको इसको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का शासक रघुनाथ सिंह था और यह मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया प्रथम आक्रमण था दोस्तों। तो आपको याद रखना है प्रथम आक्रमण 1741 में किया गया था। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने यह आक्रमण किया था 1741 में रतनपुर में। तो आपको सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो आपको बताना है दोस्तों वह यूरोपीय यात्री कौन था जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था मराठा शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इलियट, रसब्रुक, कोलब्रुक, एगन्यू।
तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलब्रुक। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार केशव गोविंद। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो कोलब्रुक आया था वह केशव गोविंद के काल में आया था। यह यहूदी यात्री था जो छत्तीसगढ़ में यात्रा के लिए आया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, केशव गोविंद जो सूबेदार था उसके काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में यात्रा के लिए आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करवाने वाले मराठा शासक का नाम क्या था। आपको बताना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो राम मंदिर निर्मित है उसको किस मराठा शासक ने निर्माण करवाया था। तो आपके ऑप्शंस हैं वेंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपत राव, केशव गोविंद। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसले। इसका सही उत्तर है बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम जो शासक थे बिंबाजी भोसले रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। बिंबाजी ने ही छत्तीसगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर सुवर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की थी। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस मराठा शासक ने स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा शुरू की थी विजयादशमी में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिंबाजी भोसले ने। आपको याद रखना है दोस्तों, हमने एक ही क्वेश्चन के आंसर में काफ़ी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर कौन सा था। आपको बताना है दोस्तों मराठा काल में आयात निर्यात कर को क्या कहते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सायर। आयात निर्यात कर को दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सायर। सायर मराठा काल का प्रमुख जो आयात निर्यात कर है उसको सायर कहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया। परगनों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। आपको बताना है दोस्तों, परगनों के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कमाविस्तार। कमाविस्तार होगा दोस्तों, ये कमाविस्तार हो गया है, कमाविस्तार होगा। तो छत्तीसगढ़ के सूबे में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की। तो दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि परगना पद्धति की शुरुआत किसने की। तो आपको याद रखना है विट्ठल राव दिनकर ने कलचुरी कालीन जो गढ़ व्यवस्था थी उसको खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की। और परगना के जो प्रमुख अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता था, उसे कमाविस्तार कहा जाता था दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों अच्छे से। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की भूमि व्यवस्था के अंतर्गत मराठों ने कौन सी नई प्रथा प्रारंभ की। आपको बताना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भूमि व्यवस्था के अंतर्गत मराठों ने कौन सी नई प्रथा प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सामने है, परगना पद्धति, खालसा क्षेत्र, तालुकदारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तालुकदारी। ये दोस्तों भूमि व्यवस्था से रिलेटेड है, ये इसलिए तालुकदारी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने तालुकदारी व्यवस्था चालू की। आपको याद रखना है, यह रायपुर की तरंगा एवं मुंगेली की लोरमी में लागू थी। तो दोस्तों यहाँ तरंगा और लोरमी नामक दो जगह में लागू की गई थी तालुकदारी प्रथा, तालुकदारी क्षेत्र। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई। तो दोस्तों ये मराठों से रिलेटेड है। मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कब बनाई गई। आपको बताना है दोस्तों सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1818 में। 1818 में ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान 1818 में ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। मराठा शासनकाल में दोस्तों जब ब्रिटिश संरक्षण काल आया 1818 से 1830 तक, तो उस समय कैप्टन एगन्यू ने पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाई दोस्तों। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परगना की राजस्व अभिलेखों को तैयार करना किसका कार्य था। तो आपको बताना है दोस्तों,
तो इसका ऑप्शन है कमाविसदार, बरार पांडे, पोतदार, फडणवीस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फडनीस। बरार पांडे परगना के लेखाभिलेखों की सुरक्षा करता था दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। अभिलेखों की सुरक्षा बरार पांडे करता था, लेकिन उन्हें तैयार फडनीस करता था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मराठा काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने तैयार किए थे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिससे आपको इसी वीडियो में सारे मराठा काल से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में जितनी भी घटनाएं हुई थी, काफ़ी घटनाएं कवर हो चुकी हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसका जो PDF है उत्तर सहित वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतिहास के दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे, तो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।